सो मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है स्टूडेंट्स। स्किप वेलोसिटी लिखिए सभी कोई। सच स्लो एंड एवरेज वेलोसिटी, सच स्लो एंड एवरेज वेलोसिटी, such slow and average velocity, such slow and average velocity, such slow and average velocity with which, लिखो students, with which if a body is projected, such slow and average velocity with which if a body is projected from the surface of earth, from the surface of earth, from the surface of earth, then it will flies off, it will flies off from it। क्या होता है इसका मतलब समझ आया स्टूडेंट्स? मतलब वो सबसे स्लो एंड एवरेज वेलोसिटी, मतलब वो सबसे मिनिमम और एवरेज वेलोसिटी जिससे अगर किसी भी बॉडी को थ्रो किया जाए, ठीक है ना, जिससे किसी पर्टिकुलर बॉडी को थ्रो किया जाए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो वो अब अर्थ के सरफेस से बाहर हो जाएगा। वो कम से कम वेलोसिटी कितना होना चाहिए जिससे अगर हम लोग किसी भी बॉडी को थ्रो करें तो वो अर्थ के सरफेस से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाए, फिर वो कभी वापस अर्थ पे नहीं आए। जनरली क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को ऊपर तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाने के बाद ये फिर वापस आ जाता है कि नहीं? लेकिन वो वेलोसिटी कितना होगा जिस वेलोसिटी से अगर कभी इसको ऊपर की तरफ फेंका जाए, वो कम से कम वेलोसिटी कितना होगा जिससे किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो ये वापस नहीं आए, मतलब दूर इन्फिनिटी पे मतलब कहीं चला जाए, मतलब बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस से वैनिश हो जाए। बात समझ गए? सो वो मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आया आप सभी को? यस सर। ओके चलो वेरी गुड। सपोज दिस इज द अर्थ, तो ये हमारे पास अर्थ है स्टूडेंट्स, और ये अर्थ के सेंटर से ये बेसिकली हमारा रेडियस है, दिस इज बेसिकली कैपिटल आर। अब क्या होगा कि यहाँ से मान लो कि सेंटर से ही कुछ आर डिस्टेंस ऊपर, अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई m मास का बॉडी है, m मास का, ये कोई m मास का बॉडी है, दिस इज बेसिकली द m मास बॉडी। अगर इस m मास के बॉडी को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ वेलोसिटी डाल देंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, कुछ वेलोसिटी डाल दी ve। तो जैसे हम ये वेलोसिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये अर्थ के सरफेस से मतलब ऐसे मतलब इन्फिनिटी पे चला जाएगा, फिर वो कभी भी वापस नहीं आएगा अर्थ के सरफेस पे, ठीक है? तो ये वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केप वेलोसिटी बोलेंगे। अब सोचो किसी भी बॉडी को हम ऊपर फेंक दिए, तो जैसे हम उसको ऊपर फेंक दिए वो वापस नहीं आया, मतलब वो बॉडी अर्थ के सरफेस से गायब हो गया, है कि नहीं? कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस से गायब हो गया, इसका मतलब उस बॉडी का एनर्जी अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? जीरो। बात समझ गए? मतलब वो बॉडी का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे हम लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग बोले तो टोटल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे हो जाएगा ना, विच इज द सम ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और उसको थ्रो किए और वो बॉडी गायब हो गया, मतलब वो बॉडी जो है वो अर्थ से वैनिश हो गया। तो ऑब्वियसली बात है वो बॉडी अब अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो उस बॉडी पे टोटल एनर्जी कितना हो गया? जीरो हो गया। सो वी कैन राइट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? तो 1/2 mve² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको तो दिस विल बी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, ये हो जाएगा। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े कि अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहते तो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r होता है, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से 1/2 mve² इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, ठीक है ना? ओके तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है दिस m एंड दिस m विल गेट कैंसल, सो वी कैन राइट ve इज इक्वल टू √2gm डिवाइडेड बाई r। बात समझ आया? यस और नो बोलो स्टूडेंट्स।
यस yes सर। sir, 2gm डिवाइडेड बाई आर। अब देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे हमको g का वैल्यू भी पता है, मास ऑफ द अर्थ भी पता है, कैपिटल आर भी पता है। ये सारा वैल्यूज जब हम लोग इसको पुट करेंगे, या फिर उसके पहले थोड़ा सा इसको और बढ़िया से अगर सॉल्व करना चाहे, तो हम लोग ऐसा जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं कि वी नो, हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे इस बॉडी के पास एक वेट फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग m इंटू जी लिखते हैं। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस वेट फोर्स m इंटू जी इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा, तो g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो दिस m एंड दिस m विल गेट कैंसल, सो वी कैन राइट g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर लिख दिए और यहाँ एक r से मल्टीप्लाई कर दिए। बात समझ गए? और हमको ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो हमको ये समझ पा रहे हैं कि ये जी एम और यहाँ पे ये जो आर है, इसको हम लोग स्मॉल जी बोल सकते हैं, मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे बोलो यस और नो, क्योंकि अभी हम लोग पुट किए सरफेस ऑफ द अर्थ पे ही अगर yes बात sir, करें, सो इसको हम लोग भी ई इज इक्वल टू रूट अंडर अंडर टू, रूट हाँ, 2 GM/R। टू जी एम बाई आर। तो देखो वो तो जी एम बाई आर स्क्वायर को तो हम लोग स्मॉल जी लिख सकते हैं ना, यहाँ देखो हमने लिखा, yes sir, हाँ, तो जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह पे स्मॉल जी लिख सकते, तो ये 2 GR हो गया, है कि नहीं? अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो। yes sir। ओके, सर हाँ बोलो। वो नीचे, अच्छा वो अंडर रूट में वो नहीं कटेगा। हाँ नहीं कटेगा, समझ में आया? तो इस तरीके से ए पूरा अंडर रूट के yes sir, अंदर है, ये वाला पूरा, हम शायद पूरा अंडर रूट को बढ़ा देते हैं यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। तब तो आर और आर मल्टीप्लाई कर दिए अंडर रूट के अंदर, तब तो नीचे वाला आर स्क्वायर हो गया और एक yes आर से sir, कर फिर दिए, नहीं कटेगा। हाँ नहीं कटेगा, ठीक है ना, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस तरीके से। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब बात समझिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्केप वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं, स्केप वेलोसिटी, ठीक है ना, फॉर्मूला ऑफ स्केप वेलोसिटी। तो रूट अंडर 2 GR। अब देखो यहाँ पे पुट, अगर इसमें सारे वैल्यूज को पुट कर दिया जाए, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे बोले, ओके, सो सारे वैल्यूज को पुट करें। आपको पता है जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, उसको किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर्स होता है। जब आप इस सारे वैल्यूज को पुट करोगे तो योर आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। बात समझ गए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये वाला होता है स्टूडेंट्स। अब क्या है, किसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो वो वापस कभी अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगा। तो दिस वेलोसिटी इज बेसिकली स्केप वेलोसिटी। वर्ड से ही समझ में आ रहा है स्केप, ठीक है ना। और एक वीडियो हम दिखा रहे हैं आज, हम स्केप वेलोसिटी पढ़ाने के लिए ना टी शर्ट भी स्केप वाला ही पहने हैं, रुको दिखाते हैं। अरे वीडियो ही नहीं आ रहा है, रुको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, छोड़ो, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, देखो दिखा दे रहे हैं, छोड़ो। तो तुम लोग को दिख रहा है ऑनलाइन वाले को, चलो छोड़ो, ऑफलाइन ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला को दिखा देते, तुम लोग छोड़ दो। सर OBS में दिख जाएगा ना? हाँ OBS में दिख जाएगा, चलो स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। अभी तो क्या जैकेट पहने, ये देखो स्केप दिख रहा है, स्केप वेलोसिटी दिखा कि नहीं? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस। चलो, तो ये हो गया हमारे पास स्केप वेलोसिटी, राइट। हो गया, तो स्केप वेलोसिटी हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट लिखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, हेडिंग डालो सभी कोई, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। सिमिलरली ये तो आपके पास अर्थ सरफेस के लिए हुआ, दिस इज बेसिकली फॉर अर्थ सरफेस, राइट, अर्थ सरफेस। और अगर हम लोग बोले फॉर मून सरफेस के लिए निकाल लें, फॉर मून सरफेस, अगर मून सरफेस के लिए करें तो यहाँ पे जी आपको पता है 1.63 मीटर पर सेकेंड होता है,
और रेडियस ऑफ द मून भी आपको पता है। सारे डेटा को जब आप पुट करोगे तो एस्केप वेलोसिटी फॉर मून सरफेस जो आता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेटा, आई थिंक जी आपके पास 2.5 किलोमीटर्स ऐसा कुछ होता होगा, आई डोंट रिमेंबर, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास ये एस्केप वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी को मून सरफेस में 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया जाए तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मतलब वो फिर अर्थ के सरफेस में वापस नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग? बोलो यस और नो। यस सर। चलो ओके। अब देखो बेसिकली क्या होता है ना, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब हम लोग मून पे जा सकते हैं तो मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे कि कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स को मतलब अर्थ सरफेस से उठाएंगे, समझ गए ना, उसको क्रिएट करेंगे। जैसे हम लोग सब तो बना ही सकते हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स किसी मतलब रिक्वायरमेंट होता है मतलब लाइफ के लिए, वो सारा गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम उठाएं अर्थ के सरफेस से और उसको जा करके हम लोग मून पे प्लेस कर दिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम क्या किए वहाँ पे उस गैसेस मॉलिक्यूल्स को जाके मून पे जाके रख दिए। तो ऑब्वियसली बात है वो सारा का सारा गैसेस मॉलिक्यूल्स मून के एटमॉस्फेयर में हो जाएगा। फिर इन फ्यूचर वो सारा एक्टिविटी मून पे भी होने लगेगा जो अर्थ पे होता है कि नहीं। जैसे मान लो कि रेनिंग एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी प्रोसेस चाहिए होगा वो सारा का सारा चीज़ जो है वो मून सरफेस पर भी पॉसिबल है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। तो अगर ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग +2 लेवल पे जानते हैं तो ये साइंटिस्ट ऐसा क्यों नहीं करते? समझ आ रहा है हम क्या बोले? स्टूडेंट्स बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। क्या बोल रहे तुम लोग? बोलने और करने में फर्क। अच्छा देखो, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा साइंटिस्ट क्यों नहीं करते। हम पूरा का पूरा मून मतलब यहाँ पे उठाएंगे और उसको जाकर के मून सरफेस में रख देंगे तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। तो देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? तो वही आप लोग सभी को हेडिंग डालो, व्हाई नो एटमॉस्फेयर पॉसिबल इन मून सरफेस। मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन उसमें से एक रीजन हम आपको यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। पॉसिबल इन मून सरफेस, पॉसिबल इन मून सरफेस, ऐसे मतलब वही मतलब रीजन आपको वही दिया। उतना आप क्वेश्चन को मतलब ब्रीफली नहीं लिख रहे, बट आंसर्स उसी के एस्केप वेलोसिटी के टर्म पे ही लिखने वाले हैं, है ना। नो एटमॉस्फेयर पॉसिबल इन मून सरफेस। अब सोचो, अगर आप लॉजिकली जानोगे तो आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून सरफेस, अभी हम लोग क्या सीखे देखो तो, दिस इज नियरली इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। और आरएमएस वैल्यू मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, मतलब किसी भी मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स का आरएमएस वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है, गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बात समझिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है, मतलब आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो हम लोग क्या किए, लॉजिकली सोचो कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो आपके पास जो आरएमएस वैल्यू है वो 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, वी आरएमएस बेसिकली व्हाट। तो हम लोग देखें यहाँ पे 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, राइट, जो कि ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून सरफेस के, है कि नहीं स्टूडेंट्स? जो बेसिकली क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है जैसे ही हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स को मून के एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मतलब जितने गैस मॉलिक्यूल्स जो होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वो मतलब मून के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स हम क्या बोले? हाँ, आरएमएस मतलब कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो गैस मॉलिक्यूल जो कि रिक्वायर्ड होगा मतलब वो एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, है ना। तो वो उसका वेलोसिटी क्या होता है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट बात की है ना। और 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है वो एस्केप वेलोसिटी होता है मून सरफेस का। हम एग्जैक्टली डेटा मेरे को याद नहीं है तो आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मतलब यही करीब करीब रीजन है। तो ऑब्वियसली बात है एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून सरफेस 2.5 किलोमीटर, मतलब क्या हो गया, मून के सरफेस पे कोई भी बॉडी को 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंका जाए तो वापस से वो मून के कहाँ पे, मतलब
मतलब मून सरफेस पे वो वापस नहीं आएगा, यही होगा ना, मतलब मून पे वो चला जाएगा। और जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का आरएमएस वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो 2.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 3.5 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ही रखेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 3.5 किलोमीटर पर सेकंड। इसके वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वो अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर हो जाएगा। इसलिए ये प्रोसेस से हम लोग कभी भी अर्थ पे एटमोसफेयर क्रिएट नहीं, सॉरी मून पे एटमोसफेयर क्रिएट नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग? बोलो यस और नो। अरे बोलो बच्चों, ऑनलाइन वाला समझ आया आप सभी को क्या बोले? यस सर। हाँ, यस सर। चलो वेरी गुड। सो ये एक बड़ा अच्छा रीज़न है। यू कैन राइट द आंसर्स बाय योर ओन वर्ड्स, और लिखा दे, लिख लो लिख लो लिख लो लिखो। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून सरफेस, लिखो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून सरफेस, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून सरफेस is found to be, the escape velocity of moon surface is found to be, the escape velocity of moon surface is found to be 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। एक बार डेटा चेक कर लोगे, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, and RMS value of gas molecules, and RMS value of gas molecules is 3.5 kilometer per second, is 3.5 kilometer per second। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे whenever gas molecules are kept on earth surface, kept on moon surface, whenever gas molecules are kept on moon surface, it will flies off with a velocity more than the escape velocity. So no atmosphere possible on moon surface, लिख लिया? ठीक है, तो ये एक अच्छा रीजन हो गया, समझ में आया? सर ये आरएमएस क्या था? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी ठीक है ना। आप देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो व्हाट इज दिस बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी? तो क्या होता है कि कभी भी कोई भी जो सेटेलाइट वगैरह होता है, ठीक है ना, कभी भी कोई सेटेलाइट वगैरह जो होता है वो अर्थ के चारों ओर, है ना, मतलब जो समझ गए ना, एक सर्टेन वेलोसिटी से घूमता है। मतलब किसी भी सेटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाए तो अर्थ के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, कोई एक सर्टेन वेलोसिटी से घूमता है। बात समझ गए ना? तो वो जो वेलोसिटी होता है, जितने वेलोसिटी से वो सारे सेटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है ना। लिखो सभी कोई डेफिनेशन लिखिए, लिखो सच स्लो एंड एवरेज वेलोसिटी, सच स्लो एंड एवरेज वेलोसिटी with which a satellite will move around its orbit, such slow and average velocity with which satellite will move around
द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, सॉरी, सच स्लो एंड एवरेज वेलोसिटी विथ विच सैटेलाइट विल मूव, हाँ इसका लिखा है, सच स्लो एंड एवरेज वेलोसिटी विथ विच सैटेलाइट विल मूव, हाँ, अराउंड द अर्थ, हाँ, अराउंड द सच स्लो एंड एवरेज वेलोसिटी विथ विच सैटेलाइट विल मूव अराउंड द अर्थ, यही होगा, सही तो लिख रहे सेंटेंस, इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, is called orbital velocity, is called orbital velocity, समझ गए ना, such slow and average velocity with which a satellite will move around the earth is called orbital velocity. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि अगर यहाँ मान लो कि एक हमारे पास ये अर्थ है, दिस इज बेसिकली दी अर्थ, तो ऑब्वियसली बात है उसके चारों ओर इस तरीके से एक कौन घूमेगा, तो ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, मतलब जो ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से दिस इज आवर अर्थ, तो हम आपको बोले कि ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है, समझ गए, तो ये भी तुम्हारे पास रेडियस अर्थ है। अब कोई सेटेलाइट है, सेटेलाइट जो भी सेटेलाइट है ये कुछ यहाँ से ऐसे अगर हम आपको बोले सेटेलाइट कुछ इस पर्टिकुलर, मतलब यहाँ से कुछ h हाइट ऊपर अगर घूम रहा है, h हाइट ऊपर, समझ गए ना, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है h हाइट ऊपर अगर घूम रहा है तो ये मान लो कि अर्थ के चारों ओर कुछ v0 वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसी v0 वेलोसिटी को VO बोलेंगे, इसको v0 मत बोलो क्योंकि ऑर्बिटल है, v ऑर्बिटल, राइट, O स्टैंड फॉर ऑर्बिटल, सो VO वेलोसिटी से ऑब्वियसली ये जो है ये घूम रहा है VO वेलोसिटी से ऐसे, तो ये जो वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लीजिए सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और अर्थ का मास कैपिटल M है, तो ऑब्वियसली बात है कि सैटेलाइट और ये अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, समझ गए ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो G कैपिटल M स्मॉल m, और कैपिटल M और स्मॉल m मतलब के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R प्लस H, यही होगा ना स्टूडेंट्स, R प्लस H का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये एक मास है और यहाँ पर एक मास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस H, तो R प्लस H का होल स्क्वायर कुछ ऐसे हो गया, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, r मतलब R प्लस H, mv स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सो R प्लस H ऐसे बोल सकते हैं, सो दिस m एंड दिस m विल गेट कैंसिल, सो यहाँ से स्क्वायर और ये R प्लस H हट गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से v को हम लोग बोल सकते हैं, तो रूट अंडर इस तरीके से G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R प्लस H ऐसे बोल सकते हैं, V0 इज इक्वल टू, इसको V0 कर दो, है ना, क्योंकि जो आपके पास इसमें सेटेलाइट को घुमा कौन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेटेलाइट को अपनी तरफ खींचेगा और वेलोसिटी अपनी तरफ लेके जाएगा, तो एज ए रिजल्ट वो घूम रहा है, जैसे कि आप सर्कुलर मोशन में करे थे, है ना, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है इस सिचुएशन में। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, ये सब आप जानते हो ना, ऑनलाइन वाला बोलिए यस और नो, अरे बोलो ऑनलाइन वाला, समझ नहीं आ रहा है क्या, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल, आवाज आ रहा है, यस सर। हाँ तो समझ आया हम क्या बोले, अरे यस सर। हाँ हम आपको बोले कि सपोज ये हमारे पास सेटेलाइट है और ये हमारे पास अर्थ है, तो अभी से सेटेलाइट और अर्थ के बीच में एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स बेसिकली कितना, तो हम आपको बताए G कैपिटल M स्मॉल m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R प्लस H है, तो R प्लस H का होल स्क्वायर होगा, तो ये फोर्स की वजह से ये जो सेटेलाइट है वो अर्थ से चिपकना चाहेगा, लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी है V0, ये वेलोसिटी इसको अपनी तरफ लेके जाने का कोशिश करेगा, फोर्स अपनी तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, एज ए रिजल्ट ये ऐसे घूम जाएगा, है कि नहीं, तो जब ये सेटेलाइट कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कुछ इधर हो गया, लेकिन फोर्स तो इधर ही काम किया, तो फिर फोर्स अपनी तरफ लेके जाने का कोशिश करेगा, वेलोसिटी अपनी तरफ, एज ए रिजल्ट ये ऐसे घूम जाएगा,
है ना। और इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे काम कर रहा है, यही जो है मतलब जो सेटेलाइट को घुमा रहा है, तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि हम सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, इस तरीके से बात समझोगे, है ना। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बात समझोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे बोलो भाई यस और नो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो? यस सर। चलो, अब अगर मान लो, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी है, राइट, अब अगर लॉजिकली सोचो, अगर हम आपको बोले कि इफ, अगर हम लोग ऐसे सोचे, इफ मतलब जो h जो है इट इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू r, ऐसा अगर सोच लिए, है ना, मतलब जो हाइट है वो बेसिकली बहुत बहुत कम है इन कंपैरिजन टू r, सो वी कैन इग्नोर h, क्योंकि आपको पता है r प्लस h है, तो h को हम लोग हटा सकते हैं, है ना, है कि नहीं, सब कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए थे। तो वी कैन मतलब क्या हो जाएगा, h इज़ वेरी लेस कंपेयर टू r, देन इग्नोरिंग, किसको इग्नोर कर दे, इग्नोरिंग h, तो ये VO कितना आ जाएगा, सो VO इज इक्वल टू रूट अंडर, हम आपको बोल सकते हैं GM/r, राइट। तो सोचो इसी के अंदर एक r मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में भी एक r डाल दिया, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो GM/r स्क्वायर जो होता है, दिस इज बेसिकली स्मॉल g, अभी हम आपको बताएं GM/r स्क्वायर कितना होगा, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसका जो वैल्यू आ गया, दिस इज वी कैन राइट g इंटू आर। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमारे पास आया, दिस इज बेसिकली, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट अंडर जी आर। तो जी का वैल्यू भी पता है, आर का वैल्यू भी पता है, तो फॉर अर्थ सरफेस हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कितना आता है, तो 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो VO, हाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट अंडर जी आर। तो फॉर अर्थ सरफेस अगर हम लोग निकाले, फॉर अर्थ सरफेस अगर हम आपको बोले, है ना, फॉर अर्थ सरफेस अगर हम आपको बोल रहे हैं, सो अर्थ सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, सो VO इज इक्वल टू 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा बोल सकते हैं, 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ आया बच्चों, यस और नो बोलिए। Yes, sir. चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एट 8.1 किलोमीटर पर साल, बोलो बच्चों हाँ या ना, समझ आ गया आपको? यस सर। अब इसमें आता है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, मतलब ये मिनिमम वेलोसिटी है। अब जैसे जैसे इस h को हम ऊपर करते जाएंगे तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाए, सॉरी बढ़ता है घटता जाएगा, नीचे r प्लस h है ना, घटता जाएगा, ये बात समझ गया ना। हाँ चलो तो क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब सिंपल है, क्या रिलेशन होता है, तो सिंपल आपको दिखा कि स्केप वेलोसिटी जो होता है वो रूट अंडर, समझ गए ना। तो स्केप वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम आपको बोले कि v स्केप इज इक्वल टू रूट अंडर कितना 2gr हो गया, और v ऑर्बिटल कितना होता है रूट अंडर जी आर। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो v स्केप बाई v ऑर्बिटल इज इक्वल टू बेसिकली √2 हो जाएगा। तो स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अरे बोलो यस और नो, √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई हाँ या ना, अरे बोलो बच्चों यस और नो। नहीं सर, कोई Yes, डाउट sir. नहीं है। चलो गुड। सो इस तरीके से हम लोग स्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, लिखो नेक्स्ट। इसको कॉपी कर लिया तुम लोगों ने साथ साथ? यस सर। हाँ, स्केप वेलोसिटी कॉपी किया ऊपर वाला जो आज पढ़ा है, स्केप वेलोसिटी कॉपी किया स्टूडेंट्स? यस सर। ओके चलो
सो देखो स्टूडेंट्स, क्या हम लोग इसमें नेक्स्ट कर सकते हैं, लिखो नेक्स्ट, लिखो स्टूडेंट्स, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और सेटेलाइट, राइट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और सेटेलाइट, समझ गए। अब देखो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और सेटेलाइट क्या होता है, थोड़ा इसको कर समझते हैं, राइट, कि ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये अर्थ सरफेस है, राइट, और ये हमारे पास ऑर्बिट है जिसके चारों ओर क्या हो रहा है कि मतलब ये अर्थ के चारों ओर, ये जो सेटेलाइट है ये ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इसके चारों ओर, ठीक है। यहाँ पे जो आदमी खड़ा होगा तो वो उसको ऐसा फील होगा कि ये जो ऑर्बिट है, मतलब ये जो सेटेलाइट है, ये रेस्ट पे है, समझ गए। मतलब अर्थ पे जो आदमी खड़ा होगा उसको ये दिखेगा कि सेटेलाइट पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये जो सेटेलाइट है वो रेस्ट पे है। तो इसीलिए उसको नाम दिया गया जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, और ऑर्बिट को नाम दिया गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उस सेटेलाइट को। अब ये कब पॉसिबल है, बात समझेंगे स्टूडेंट्स, ये कब पॉसिबल है। लॉजिकली सोचो कि हमारा जो ये अर्थ है ये भी तो अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि दिस अर्थ इज मूविंग अराउंड इट्स एक्सिस, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो हमारा जो अर्थ है ये एक्सिस पे घूम रहा है, तो जितने वेलोसिटी से हमारा अर्थ घूम रहा है, अगर उतने ही वेलोसिटी से अगर हमारा ये सेटेलाइट घूमे, नहीं समझे, उतने ही वेलोसिटी से क्या होगा अगर हमारा सेटेलाइट घूमे, तो क्या हो जाएगा कि ऑब्वियसली बात है अर्थ पे बैठा आदमी दोनों साथ साथ घूम रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, वो जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो फिर अर्थ पे खड़ा आदमी को ये क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सेटेलाइट एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ शुड बी सेम। नहीं बोल सकते, जिस डायरेक्शन में हमारा अर्थ घूम रहा है उस डायरेक्शन में अगर हमारा सेटेलाइट घूमे, और जितनी वेलोसिटी से हमारा अर्थ घूम रहा है उतने ही वेलोसिटी से अगर हमारा सेटेलाइट भी घूमे, तो उसको हम लोग जियो स्टेशनरी और सेटेलाइट बोल सकते हैं। क्या सबके लिए मेरा आवाज कट रहा है स्टूडेंट्स? यस सर, शुरू से ही थोड़ा थोड़ा कट रहा है। शुरू से ही थोड़ा थोड़ा कट रहा है। अच्छा, अभी अभी क्लियर है आवाज? यस सर। अच्छा, तो अब वो नेटवर्क इशू तुम्हारे साइड से ही होगा, कि यहाँ से तो फिर नेटवर्क इशू नहीं है। सो तनु, गुरशील, आवाज आ रहा है प्रॉपरली? हरनीत, श्रद्धा, श्रद्धा, आवाज आ रहा है प्रॉपरली? यस सर। ओके चलो। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और सेटेलाइट ये क्या होता है, चलो करते हैं इसको, है ना। तो जैसे कि हम आपको बताएं क्या होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और सेटेलाइट, तो लिखो सभी को डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। When a satellite is seen from the surface of Earth, when a satellite is seen from the surface of Earth, then it will appears to be at rest with respect to Earth's surface. Is called geostationary और पार्किंग सेटेलाइट, और पार्किंग सेटेलाइट, है ना। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द ऑर्बिट इज कॉल्ड
जियो स्टेशनरी और पार्किंग ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी और पार्किंग ऑर्बिट, समझ आ रहा है? यस और नो बोलो बच्चों। समझ में आया? अब कंडीशंस क्या क्या है, मतलब सेटेलाइट को, मतलब पार्किंग सेटेलाइट या पार्किंग ऑर्बिट होने के लिए क्या कंडीशन है? द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, लिखो स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ and satellite must be same, ऐसा बोल सकते हैं, सेम होना पड़ेगा, पहला चीज तो ये है, must be same। दूसरा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, समझ गए ना, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड सेटेलाइट, एक्चुअली वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा, वेलोसिटी क्योंकि डिस्टेंस है ना तो पीछे हो जाएगा, समझ गया ना, तो ये टाइम पीरियड ही इक्वल होना चाहिए दोनों का, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड सेटेलाइट मस्ट बी इक्वल, ये दो एसेंशियल कंडीशन है पार्किंग सेटेलाइट या जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के लिए, बात समझ गए? साथ साथ लिख लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाला, यस और नो? यस सर। चलो गुड। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं फर्दर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये बेसिकली हमारे पास एक ऑर्बिट है और ये बेसिकली हमारे पास ये दूसरा ऑर्बिट है, राइट। तो ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं और हम लोग बोले कि सपोज ये कोई पार्किंग ऑर्बिट है, मतलब ऐसा बोलेंगे कि पार्किंग ऑर्बिट है। सो अगर हम आपको बोले कुछ ऐसा, मतलब ये सेंटर से फिर इसका डिस्टेंस, दिस इज बेसिकली कैपिटल आर, ओके, और यहाँ से कुछ आप, हम लोग यहाँ पे सेटेलाइट का बात किए तो दिस इज बेसिकली एम, और हम आपको बोले कि ये हमारे पास जो हाइट है, इस हाइट को हम कर सकते हैं एच ऐसा, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कर सकते हैं कैपिटल आर, ये बेसिकली कैपिटल आर, ये रेडियस भी तो आर ही है, इस तरीके से बोले। सबसे पहले तो हमको ये पता है स्टूडेंट्स कि इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा तो ये vo होगा, है ना, और ये vo हम निकाल चुके हैं पहले ही ऑर्बिटल वेलोसिटी। h हाइट के रेस्पेक्ट में हम, आपको अगर याद होगा तो वी हैव कैलकुलेटेड द ऑर्बिटल वेलोसिटी, कितना बताओ? vo इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट किए थे? रूट अंडर, हाँ, gm/r+h। वेरी गुड स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? gm/r+h, ऐसा हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हम लोग यहाँ पे निकलवाए थे, राइट। vo इज इक्वल टू रूट अंडर gm/r+h। कोई दिक्कत? यस और नो बोलो, बोलो स्टूडेंट्स, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। नहीं सर, क्लियर है। हाँ तो ये, अच्छा इसको हम घेरे क्यों, छोड़ो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों को ये बात पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड को अगर हम लोग यहाँ पे बोले, सपोज ये v0 है, तो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो 2πr, और टाइम कितना लगेगा? तो टाइम पीरियड कैपिटल T, यही होगा ना? अरे बोलो यस और नो, है ना। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस Yes, ट्रैवल sir. करेगा? 2πr होगा। तो उसको जो टाइम बोलेंगे, टाइम पीरियड, हम आपको क्या बोले? सेटेलाइट का जो टाइम पीरियड है और अर्थ के रोटेशन को जो टाइम पीरियड है, वो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, समझ गए ना, तभी जियो स्टेशनरी होगा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम लोग किसी भी सेटेलाइट को जियो स्टेशनरी क्यों करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या रीजन है? ऐसे तो ऐसे ही छोड़ दिए, जियो स्टेशनरी नहीं है, नहीं है। अब मान लो कि हमारा इंडिया का पोजीशन, फॉर एग्जांपल अर्थ में कुछ इस जगह पर है, मान लो, बात समझ गए, हमारा इंडिया का पोजीशन जो है वो अर्थ पे कुछ इस जगह पर है। मान लो कि हम क्या चाहते हैं, अगर इंडिया इस सेटेलाइट को प्रोजेक्ट किया है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा ना कि वही उसका बेनिफिट उठाए, है ना, समझ गए ना। और जो भी है, मान लो कि सेटेलाइट से प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए उसको जियो स्टेशनरी करना पड़ेगा, बात समझ गए। अगर मान लो दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग रहेगा, तो इंडिया इधर है तो कुछ देर के बाद ये कुछ इधर पहुंच जाएगा,
लेकिन इंडिया का तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ ना, तो फिर तो सैटेलाइट प्रोजेक्ट करना बेकार हो जाएगा, वो रैंडम एक्सिस पे घूमता रहेगा कहीं ना कहीं पे। हाँ समझ गया ना? दिस इज द थिंग, दैट इज वाई मतलब हम लोग को किसी भी सैटेलाइट को पार्किंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ध्यान दीजिएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? जी एम इस वी नॉट को लिख सकते जी एम बाई कितना, आर प्लस एच इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, कुछ ऐसे। ओके अब यहां पे हम लोग स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ से हमको हाइट निकालना है, बिकॉज कितने हाइट पे हम प्रोजेक्ट करेंगे जिससे कि मतलब सेटेलाइट को लगाएंगे मतलब अर्थ के सरफेस से, जिससे कि वो जियोस्टेशनरी होगा, तो हमको वो कैलकुलेट करना है। सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा और गलती कर दी, रेडियस इसका आर प्लस एच है ना, वो तो रेडियस तो सिर्फ सेटेलाइट का सरकमफेरेंस लिखना है ना, तो सरकमफेरेंस का इसका रेडियस कितना है सेटेलाइट का सेंटर से, तो आर प्लस एच है तो यहाँ पे आर प्लस एच हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर भी आर प्लस एच का, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आर प्लस एच, और इसका कितना हो जाएगा, तो होल स्क्वायर किए तो 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, नीचे में आपके पास टी स्क्वायर हो गया। सो दैट इम्प्लाइज दैट, आपको यहाँ से समझ आ रहा है कि आर प्लस एच का होल क्यूब, आर प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना कर दे, तो जी एम टी स्क्वायर ऐसा होगा ना, डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। सो आर प्लस एच इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर और उसके पावर में 1/3, एंड दैट इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, उसके पावर में कितना 1/3 माइनस आर, यही होगा ना? समझ आ रहा है क्या बोले? यही होगा। अब यहां से देखो स्टूडेंट्स, सब फैक्टर्स आपको पता है, कैपिटल जी का वैल्यू आपको पता है, रेट अगर अर्थ के लिए बात कर रहे हो तो अर्थ का मास पता है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पता है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट होता है, रेडियस भी कांस्टेंट है, सबका सब डेटा आपको पता है। जब आप सब डेटा निकालोगे तो इसका वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेट 36,000 किलोमीटर्स। बात समझ गए? मतलब अर्थ सरफेस से अगर 36,000 किलोमीटर्स अगर ऊपर किसी भी सेटेलाइट को अगर आप प्लेस कर दो तो वो क्या हो जाता है, जियो स्टेशनरी हो जाता है। मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम आपको बताएं। समझ आया स्टूडेंट्स? बोलिए यस और नो। यस सर। तो इसको कॉपी कर लो फटाफट स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी। सो ये एक्सप्रेशन फॉर हाइट हो गया, ठीक है ना? तो आप इसमें लिख सकते हो, हम हेडिंग नहीं दिलवाएं, तो एक्सप्रेशन ऑफ फॉर हाइट, फॉर दैट द सेटेलाइट विल बी पार्किंग और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, ये हाइट के लिए एक्सप्रेशन हम निकलवाए हैं, राइट? और हम हेडिंग नहीं दिलवाएं, तो आप समझ में आ ही रहा है कि हाइट का एक्सप्रेशन है ये, ठीक है? हो गया स्टूडेंट्स, कॉपीड? डन स्टूडेंट्स, जल्दी बोलो तो आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो यहाँ तुम्हारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट, ये सब डिस्कस कर दिए। तो जितना आपके पास था स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जियो स्टेशनरी, पार्किंग ऑर्बिट, ये हो गया। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, मतलब लास्ट आखिरी टॉपिक जो इसमें बचा हुआ है वो है हमारा क्या था, मतलब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है ना? तो बस वही बचा हुआ है। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आई हैव टू चेक कि वो आईएससी सिलेबस में है कि नहीं है, ठीक है ना? अगर होगा तो डिस्कस करेंगे, सीबीएसई में तो नहीं है, वो 100% श्योर है। आईएससी सिलेबस एक बार हम चेक करके फिर अगर होगा तो वो करा देंगे, या फिर अगले क्लास में हम सीधा सीधा आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा सेंटर ऑफ मास,
जब समझ गए ना, सेंटर ऑफ मास चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल डायनामिक्स अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, जो फर्स्ट टर्म का आखिरी चैप्टर है, ओके ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल डायनामिक्स पूरा चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे, वही आखिरी चैप्टर आपका बचा हुआ है, सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट दैट आई वांट टू डिस्कस, तो परसों स्टार्ट करेंगे वही चैप्टर स्टूडेंट्स, ओके।